जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर के मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई, जिसमें खाद्य मंत्री ने कहा कि सरकार बनती है तो 36 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होगी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो रही है और इसी दिन से मक्का खरीदी भी शुरू कर दी जाएगी। धान खरीदी 31 जनवरी और मक्का खरीदी 28 फरवरी तक चलेगी। किसानों से धान खरीदी के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सरकार इस साल प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से धान खरीदेगी। वहीं बात करें तो यहाँ 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य इस बार रखा गया है। बीते दिन रखी गई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में फैसला किया गया है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आगामी खरीफ फसलों की धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा करके सुझाव देने के लिए गठित किए गए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक रखी गई, जिसमें मंत्री भगत ने बताया कि केंद्रीय खाद्य विभाग के निर्देश पर इस साल प्रदेश में बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नगरी में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के निर्माण कार्यों का आज लोकार्पण करेंगे, जिसमें रामायण महोत्सव में भजन गायक अनूप जलोटा की प्रस्तुति जो है आपको मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के दिन धमतरी जिले के नगरी के मुकुंदपुर में आयोजित समारोह में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत कराए गए 9 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। समापन समारोह में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव सहित प्रमुख अतिथि के रूप में जो है मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे। अति विशिष्ट अतिथि बस्तर लोकसभा सांसद दीपक बैज होंगे और इस मौके पर रामायण महोत्सव का भव्य आयोजन स्वामी आत्मानंद श्रृंगी ऋषि स्कूल मैदान नगरी में होने वाला है, जहां सुप्रसिद्ध भजन गायक पद्मश्री अनूप जलोटा मुंबई और सुप्रसिद्ध भजन गायक सुरेश कुमार ठाकुर द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। रायपुर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जहां 2000 से अधिक योग साधकों ने सेतुबंद आसन का प्रदर्शन किया, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बधाई दी है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन एक इतिहास रच डाला गया, जहां प्रदेश की राजधानी रायपुर में 2000 से अधिक लोग जो है योग साधकों ने सेतुबंद आसन करके प्रदर्शन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस प्रदर्शन के यानी इस उपलब्धि के लिए प्रदेश का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में प्रदेश भर के तकरीबन 2000 से अधिक योग साधक जुटे थे और इस दौरान तिरंगे का प्रतिरूप बनाते हुए एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए सेतुबंद आसन का सामूहिक प्रदर्शन किया गया। रायपुर में पुलिस का एक बड़ा एक्शन सामने आया, जहां 112 बदमाशों की गिरफ्तारी बीते दिन की गई। सुबह सुबह शहर की गलियों में घुसकर के इनको दबोचा गया। गोकुल नगर से लेकर के गाजी नगर तक यहां सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था। राजधानी रायपुर की पुलिस ने रविवार को तड़के 5 बजे से शुरू करके एक ऑपरेशन लॉन्च किया। 100 से अधिक पुलिस वालों की टीम शहर के कई संदिग्ध इलाकों में पहुंची, जहां पुलिस ने कई एरिया में घेर करके 112 गुंडे बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इन अपराधियों में चाकूबाजी, लूटपाट और मारपीट जैसे कई आरोपी शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग थाना इलाके में पुलिस ने सर्चिंग करके धर दबोचा है। सर्चिंग ऑपरेशन में एक आईपीएस समेत कुल 6 सीएसपी और 22 टीआई शामिल थे। पुलिस के इस एक्शन में तड़के सभी आला अफसर इकट्ठा हुए, फिर उन्होंने सूचना के आधार पर एक साथ कई इलाकों में रेड मारी। इस रेड कार्यवाही की लाइव मॉनिटरिंग खुद रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल कर रहे थे। इस ऑपरेशन में नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक, विधानसभा कोतवाली, उरला, पुरानी बस्ती सिविल लाइन थाना अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में भगवान गणेश की 15 मूर्तियों को तोड़ने का एक मामला सामने आया है, जहां गणेश चतुर्थी के लिए कारीगर ने मूर्तियों को बनाकर रखा था। एक युवक जो है हिरासत में लिया गया है। लोगों में इसको लेकर के अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बदमाशों ने गणेश चतुर्थी के लिए बन रही भगवान गणेश की मूर्तियों को तोड़ दिया है। तकरीबन 15 से ज्यादा मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। सभी मूर्ति की सूंड को तोड़ा गया है। हालांकि इस मामले में अभी तक एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मामला जिले के परपा थाना क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक जिले के किलेपाल के रहने वाले मूर्तिकार पंचू स्वर्णकार ने बताया है कि पिछले 10 सालों से तोकापाल में मूर्ति बनाने का काम भाई कर रहे हैं। यहाँ किसी जगह पर तंबू लगाकर वे मूर्ति बनाते हैं और इस साल भी गणेश चतुर्थी के लिए तकरीबन 15 से ज्यादा मूर्तियां बनाई जा रही थी। सभी मूर्तियां लगभग बनकर तैयार हो चुकी थी, फिनिशिंग का काम बाकी था, तभी ये घटना की गई।
कुत्ते को इस वक्त ना छेड़े क्योंकि ये आपको काट खाएंगे। इस वक्त यानी कि 15 से 20 दिनों तक अभी कुत्ते आक्रामक रहेंगे, इसके बाद इनका मिजाज बदल सकता है। दरअसल इस समय प्रजनन काल होने की वजह से कुत्ते अधिक आक्रामक हो रहे हैं। पशु चिकित्सकों का कहना है कि 15 से 20 दिन तक अभी प्रजनन काल है। जरा सा भी छेड़ने पर कुत्ते आक्रामक होकर के लोगों को काट देते हैं, इसीलिए किसी भी तरह कुत्तों को छेड़ने से बचे। सितंबर के बाद आक्रामकता में कमी आ जाती है। इसके अलावा बरसात के बाद कुत्तों के शरीरों में खुजली होने के साथ ही दांत व मुंह में भयंकर जलन होने लगती है और इससे इनकी बेचैनी भी बढ़ती जाती है। जो और भी सामने आता है उसमें गुस्से में काट लेते हैं। ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि अगस्त से लेकर के सितंबर और फरवरी से लेकर के मार्च तक कुत्तों के प्रजनन का समय होता है और इस समय उनके हार्मोन्स में बदलाव आता है, इसीलिए कुत्ते बहुत ज़्यादा उत्तेजक हो जाते हैं और इस वजह से इनके छेड़छाड़ से बचना चाहिए क्योंकि कुत्ते काटने और दौड़ाने का काम यहाँ पर इस वक्त ज़्यादा करते हैं। बीजेपी नेता रविंद्र सिंह के नेतृत्व में 2200 लोगों ने भाजपा का दामन थामा, जहां पार्टी को जिताने का इन्होंने संकल्प लिया। दरअसल बीजेपी नेता रविंद्र सिंह के नेतृत्व में रविवार को रायपुर के बीरगांव मंडल के गोगांव में भाजपा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम रखा गया। इसमें तकरीबन 2200 लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इस दौरान रायपुर दक्षिण से बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरा। भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा गया और इस मौके पर 9 प्रवेशी 2200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस बार प्रदेश में कमल का फूल खिलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को रायपुर सांसद सुनील सोनी और भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। वहीं बीजेपी नेता रविंद्र सिंह ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों में कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी, गौठान घोटाला, कोल घोटाला, 2000 करोड़ का शराब घोटाला, CGPSC स्कैम, चिटफंड प्रॉपर्टी स्कैम, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास पेंशन, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। 12 सितंबर को अमित शाह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा दौरे पर हैं, जहां मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 12 सितंबर से आयोजित होने वाले भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का दर्शन कर भाजपा के नेता चुनावी शंखनाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेता एकजुट हुए हैं। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और केदार कश्यप पिछले 2 दिनों से दंतेवाड़ा में ही अपना डेरा जमाए हुए हैं। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव समेत अन्य नेता बीते दिन तक आज के दिन तक दंतेवाड़ा पहुंच जाएंगे। दंतेवाड़ा में इस कार्यक्रम की कमान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा को सौंपी गई है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में सुपर 4 में रविवार को भी यहां भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच असफल रहा, यानी कि अपूर्ण रहा। रोहित की टीम के लिए समीकरण अब बदलने वाले हैं। दरअसल एशिया कप के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान का मैच कोलंबो के और आर प्रेमदासा स्टेडियम में रविवार 10 सितंबर को शुरू हुआ था, जहां पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत करते हुए 24 ओवर में ही 2 विकेट पर 147 रन बना लिए थे। इसी समय बारिश ने मैच में खलल डाल दिया। इसके बाद मैच शुरू नहीं हो पाया। ये मुकाबला अब 11 सितंबर यानी आज के दिन पूरा होगा। ऐसे में इस मुकाबले को रिजर्व डे रखा गया है। अगर रिजर्व डे पर भी मैच पूरा नहीं हो पाता है तो दोनों टीमों को एक दे दिए जाएंगे और ऐसे में मैच को रद्द करके घोषित कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पॉलिटिक्स अब गहराने लगी है, जिसको लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया। गैंगरेप व अपराध को लेकर के विधायक आवास का घेराव किया गया। आरोपियों को बचाने का आरोप यहां लगाया गया। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के गैंगरेप के मामले में अब जन्माष्टमी विवाद में आरोपियों की गिरफ्तारी व कार्यवाही की मांग को लेकर भाजपा हमलावर हो रही है। भाजपा महिला मोर्चा की सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने दुष्कर्म के खिलाफ आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के जसपुर विधायक विनय भगत के आवास का घेराव किया। कुनकुरी में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जन्माष्टमी मनाए जाने से रोकने वाले धर्म विशेष के लोगों पर कार्यवाही की मांग को लेकर कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज के कार्यालय का घेराव किया। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी हो गई। भाजपाइयों की मांग है कि दगनरगी वाटरफॉल में हुए गैंगरेप मामले में पुलिस के विधायक विनय भगत के आरोपी को संरक्षण दे रहे हैं। कुनकुरी विधायक यूडी मिंज पर भाजपाइयों ने आरोप लगाया है कि जन्माष्टमी विवाद के आरोपियों की भी बचाने की कवायद यहां विधायक कर रहे हैं।
और अब खबर अंबिकापुर से, जहां 11 हाथियों का दल रानूमाड़ा के जंगल में इन दिनों विचरण कर रहा है। 3 दिनों पूर्व सूरजपुर जिले के प्रेमनगर से होते हुए उदयपुर वन परिक्षेत्र में इन हाथियों का दल ने प्रवेश किया था। 11 हाथियों का दल मनोहरपुर जंगल, दावा व आसपास के दर्जनों किसानों के धान को फसल नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में उदयपुर के करीब से होते हुए सायर के रानूमाड़ा जंगल में इन दिनों हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों के दल द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं पहुंचाई गई है। वन मंडलाधिकारी टी शेखर के मार्गदर्शन में उप मंडलाधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह ठाकुर और वन परिक्षेत्र के अधिकारी इनकी निगरानी कर रहे हैं। और अब खबर दुर्ग से आ रही है, जहां कांग्रेस एमआईसी सदस्य ने बीजेपी नेता को रात मार दी। जहां दुर्ग विधायक के सामने ही छाया पार्षद को जमीन पर यहां पटक दिया गया, गालियां भी दी गई, जिनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पार्षदों की दबंगई और गुंडई की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। बिलाई के बाद अब दुर्ग निगम में कांग्रेसी पार्षद हमीर खोखर का एक वीडियो सामने आ रहा है, जहां पार्षद हमीर खोखर ने भाजपा नेता मतीन शेख को धक्का दिया, फिर लात से मारा और फिर गाली गलौज की। खास बात ये रही कि ये सब दुर्ग विधायक अरुण वोरा के सामने ही हुआ। 41 केलाबाड़ी के छाया पार्षद और बीजेपी नेता मोहम्मद मतीन शेख ने बताया कि राज्य सरकार मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर हमर क्लिनिक योजना चला रही है और इसके तहत हर वार्ड में एक क्लिनिक बनाया जाना है। 2 दिन पहले विधायक वोरा वार्ड 40 में क्लिनिक का भूमि पूजन करने गए हुए थे। इस पर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य आने वाले हैं। कवर्धा में 18 सितंबर को यहां पर सभा का आयोजन होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा कबीरधाम जिले के 18 सितंबर को कवर्धा पहुंच रही है। दंतेवाड़ा से प्रारंभ हो रही इस यात्रा में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। और इस यात्रा की तैयारियों को लेकर के बीते दिन भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय की बैठक भी संपन्न हो चुकी है। बैठक में यात्रा के संबंध में जिला संगठन की कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई। दुर्ग संभाग प्रभारी संजीव चौरसिया ने कार्यकर्ताओं को कहा कि अब चुनाव के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण समय आ चुका है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमारी लिस्ट से बीजेपी क्लीन बोल्ड हो जाएगी। इन्होंने कहा कि 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके बीजेपी फंस चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन की कवायद चल रही है और इस बीच कांग्रेस की पहली लिस्ट और टिकट वितरण को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यहाँ बैज का कहना है कि कांग्रेस की लिस्ट देकर के बीजेपी क्लीन बोल्ड हो जाएगी। 21 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके अब बीजेपी फंस चुकी है। रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान दीपक बैज ने ये बात कही। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्याशी चयन के मामले में कांग्रेस सही समय में सही फैसला लेगी। कहा कि बीजेपी दूसरी लिस्ट भी जारी करने वाली थी, लेकिन बड़े नेताओं के कार्यक्रम को देख करके डरी हुई है। बैच का कहना है कि 21 प्रत्याशियों का लिस्ट जारी करके बीजेपी फंस गई है, क्योंकि उनके कार्यक्रमों में बहुत सारे विरोध देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। और अब खबर जो है बिलासपुर से आ रही है, जहां एससीसीएल मुख्यालय के सामने जो है बिलासपुर में धरना प्रदर्शन किया गया। और इस वक्त आप अभी जो तस्वीरें देख रहे हैं वो एससीसीएल मुख्यालय को लेकर है। कांग्रेसियों ने पिल्मा खदान को निजी कंपनी के हाथों देने को लेकर के विरोध अपना दर्ज कराया है और इनका विरोध बीते कुछ हफ्तों से जारी है। इसको लेकर के यहाँ पर एससीसीएल मुख्यालय के सामने जो है पुलिस बैरिकेटिंग के सामने इन्होंने धरना प्रदर्शन किया गया, जहाँ पर बैरिकेटिंग से ऊपर चढ़ करके यहाँ इन्होंने विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराया, जहां पुलिस के साथ इनकी जमकर झूमा झटकी भी हो गई। अपने झंडे लहराते हुए ये बैरिकेडिंग से ऊपर चढ़ करके विरोध दर्ज कराने लगे केंद्र सरकार के खिलाफ। तानाशाही मोदी सरकार के खिलाफ इन्होंने प्रदेश में कोयला खदानों को अडानी को देने के विरोध में कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है। मणिपुर हिंसा को लेकर के रायपुर में विरोध दर्ज किया गया, जहां यूथ कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। नींद से जागे मोदी सरकार तमाम नारे भी लगाए गए। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रायपुर के गांधी मैदान से लेकर के राजीव गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया और इस दौरान सैकड़ों युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद कच्छप ने तंज कसते हुए आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की लोकतंत्र के खिलाफ
जो सरकार चल रही है उसको नींद के जगाने का प्रयास इस कैंडल मार्च के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार मणिपुर में आम जनता और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, इस पर केंद्र की मोदी सरकार चुप क्यों है। इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।